जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन करो नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बाह बिहारी की गहो, चलो बिहारी के धाम, दरस बिहारी को करो, रटो श्री राधे नाम। जय जय श्री राधे, शिलाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। कैसे हैं आप सब लोग? आनंद में? हम कहाँ चल रहे थे? हाँ, साधना विषय पे कभी आपको और बहुत सारी बात बताएंगे। अभी क्या बताएं, कई कच्चे पक्के नए पुराने लोग बैठे होते, इसलिए आगे कहा नहीं जाता। और आज गुरु तत्व पे ही बोल रहे थे। नित्यानंद महाप्रभु का जन्मदिन है, श्री बलराम जी का आविर्भाव। श्री बलराम जी के स्वरूप नित्यानंद महाप्रभु हुए थे। हमारे रामकृष्ण प्रभु के दर्शन नहीं हुए मुझे। भगवान आप यहाँ हो प्रभु? जय जय। आप कहाँ हो? ठाकुर है तुम में तो दो दो ठाकुर है। हमारे राम कृष्ण सरकार, हमारे राम और हमारे कृष्ण दोनों, इनके अंदर में दोनों ही हैं। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण। तो हमारे रामकृष्ण लाल आए हैं, स्वागत करते हैं अपनी भगवती के साथ में। 2-3-4 दिन ये पतंजलि की ऑडिटिंग करने गए। देखो कितने बड़े खिलाड़ी हैं। क्या ये किस लिए? देखिए भगवान नित्यानंद महाप्रभु, रामकृष्ण का मैंने इसलिए नाम लिया, रामकृष्ण प्रभु एक बड़ा अच्छा वो कराते हैं। कहते हैं कैन यू से गौरांगो, गौरांगो नित्यानंदा। हो भाई साहब, मैंने कहा वो विदेशी लोग कर रहे थे ऑन रोड, किसी ने मुझे दिखाया, उनका रोड शो की तरह था वो, गौरांगो नित्यानंदा। हमारे गौरांग प्रभु एक कराते हैं, उसके ऊपर वो गौरांग निताई के कीर्तन एक हाँ, निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो जय गौर हरे, ये उनके सधे हुए हैं कुछ कीर्तन। आप श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा करवाते हैं। देखिए भगवान 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री कृष्ण गोरे गोरे बन के आए थे। गौरा गौरा गौर हरि, इतने गोरे। मीरा जी ने ये लिखा है, श्याम किशोर भयो नव गोरा, चैतन्य जाको नाम, चैतन्य जाको नाम, अब तो हरि नाम लो लागी।
और बाबूजी ने गौरंग महाप्रभु पे लिखा है? प्रेम में नाचत गौर अधीर, ये बाबूजी का लिखा हुआ गौरंग महाप्रभु के पर। गौरंग महाप्रभु नाचते हैं तो हा कृष्ण कह के जब क्रंदन करते हैं तो जड़ चेतन भी उस प्रेम की वाणी के अंदर में, भगवान स्वयं इतने सुंदर थे, चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर थे, मतलब पहली बात तो लोग उनकी ब्यूटी देख के आकर्षित, इतना सुंदर, तप्त हेम सम कांति प्रकांड शरीर, तपाए हुए सोने के समान, उनके रंग में थोड़ा पीलापन था, घुंघराले बाल कमर तक, और हाइट के बारे में यहां तक कहा जाता है कि शायद 11.25 फीट के आसपास हाइट थी। तप्त हेम सम कांति प्रकांड शरीर, नव मेघ जिमी कंठ ध्वनि ये गंभीर, नव मेघ के समान गंभीर आवाज है, तिल फूल सम नासा, सुधांशु वदन, चंद्रमा के समान जिनका मुखमंडल था, है? उनके भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहते, वृंदावन में जब आए तो वृक्षों को भी भगवान आलिंगन कर लेते थे, तो वृक्ष उन्हें आलिंगन में ले लेते थे। कहां जाऊं कहां पाऊं मोर प्राण धन, कहां मोर प्राण धन ब्रजेंद्र नंदन, कहां जाऊं कहां पाऊं मोर प्राण धन, कहां मोर प्राण धन। ये महामंत्र उन्हीं की देन है पूरे विश्व को, है? पृथ्वी आते आछे जेते नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हईब मोर नाम, मेरे इस नाम का सर्वत्र प्रचार होगा। चैतन्य महाप्रभु तो ऐसा स्वरूप, उस काल के सब भक्ति काल के भक्तों के बीच में भगवान स्वयं भी भक्त बन के ही आए, भक्ति का काल था। तो श्रीपाद जिनको नित्यानंद महाप्रभु कहते हैं, सन्यासी अवधूत स्वरूप में, और भगवान गौरांग महाप्रभु के पास पहुंचे थे, बलराम जी के बलभद्र जी के अवतार थे। तो जगत गुरु है नित्यानंद महाप्रभु। ये एक बात कहते ना, हा हा प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सुखी, हा हा प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी। दया करो मोरे। भगवान चैतन्य महाप्रभु का, जिसको एक बार मैंने किसी भक्त ने ऐसे कहा, जिसको रोना हो उसे आशिकी 2 देखनी चाहिए। तो मैंने कहा ये किसने पढ़ाया भैया? जिसको रोना हो भगवान चैतन्य महाप्रभु का चरित्र पढ़े। इतना सुंदर चरित्र है, और भगवान से प्रेम कैसे किया जाता है, मतलब पत्थर हृदय भी पिघल जाए इतना प्रेम कोई कर सकता है। और महाप्रभु जी की गंभीरा लीला तो भगवान जब आते तो उनके साथ तो श्री बलराम जी तो हमेशा नित्य रहते ही है ना। ये जब कृष्ण अर्जुन रहते हैं तो ये नर नारायण की जोड़ी में श्री बलराम तत्व ही होता है, हरि और हर। तो भगवान महादेव हर बलराम तत्व ही है, गुरु तत्व है। हम जिसके बारे में 3-4 दिन से बोल रहे थे, जहां पे भगवत तत्व वहां गुरु तत्व है, इनकी जोड़ी रहती है। एक जनाने वाला होता है, और भागवत जी में एक शब्द शब्द ब्रह्म, एक पर ब्रह्म है। एक शब्द ब्रह्म है, एक पर ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म जिसे हरिनाम कहा जाता है, वो हरिनाम तत्व भी गुरु तत्व ही है, भगवान से मिलाने वाला। क्यों कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण
गाई। क्यों? ये वास्तव में ये सृष्टि को हरिहरात्मक कहते हैं। ये शिव और विष्णु के स्वरूप में सृष्टि है, दो ही तत्व हैं। तो ये नित्यानंद महाप्रभु के रूप में इसी तत्व का प्रागट्य हुआ। जब भगवान आएंगे तो ये स्वरूप भी आएगा। भगवान नित्यानंद महाप्रभु, आप जगाई मधाई के उद्धार की लीला अगर आप सुने तो उस उद्धार लीला के अंदर में भी आप देखेंगे कि नित्यानंद महाप्रभु के मस्तक पे और मधाई ने मारा था, जगाई ने मारा था? हाँ, मधाई ने, हाँ, और जगाई ने बचाया था शायद, है ना? यही है ना, कंफर्म्ड है ना? हनुमान जी तो हमारे इस चरित्र के मर्मज्ञ हैं। हाँ, भगवती भैया बने। भैया भगवती भी आपको याद होगा, आप क्या बने थे, मधाई थे कि जगाई थे? तो उन जगाई ने मारा था, मतलब मधाई ने बचाया था। वैसे मतलब कंफर्म्ड है, अगर ये जगाई थे, आप पक्का जगाई थे ना? कहीं हमसे गलत सूचना दिलवा रहे हो। बहुत दिन हो गए हमने ये चरित्र नहीं पढ़ा। तो जगाई मधाई जैसे पापियों को भी ब्राह्मण की और संतान थे। जगदानंद एक का नाम था, एक का नाम शायद माधवानंद नाम था। और ब्राह्मण होके मदिरा पीना, संसार के सारे पाप, शायद चैतन्य भागवत में तो यहां कहा है कि यमराज के यहां पे चिंता होने लगी, इतने पापियों का होगा क्या, इतने पापी, महापापी। और भगवान का नाम संकीर्तन बंद कराने का इन्होंने ऑर्डर दे दिया। इनकी बदमाशी के चलते लोग डरते भी थे इनसे। और एक दिन हरि हाट लगाते हुए ये शेरदास ठाकुर और नित्यानंद महाप्रभु जा रहे हैं और नशे के अंदर जगाई मधाई दोनों भाइयों ने रोक लिया। यहां तक कि नित्यानंद प्रभु के और मस्तक पे सुराही जो मटका था वो दे मारा और मस्तक से रक्त निकलने लगा। तब भी बलराम जी तो आवेश अवतार है, लेकिन उन्होंने इस बार तो प्रेम अवतार के रूप में और भगवान का प्रागट्य हुआ। भगवान के चैतन्य महाप्रभु के भाई थे विश्वरूप, उन्होंने संन्यास ले लिया था और कह रहे हैं कि नित्यानंद महाप्रभु में ही वो विलीन हो गए थे। बाद में कालांतर में उन्होंने जब देह छोड़ी, वो भी बलराम तत्व ही बोला था विश्वरूप जी का। तो नित्यानंद महाप्रभु, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन काल में पहली बार सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। तब जगाई मधाई डर गए थे और मधाई, तब भगवान नित्यानंद महाप्रभु ने चरण पकड़ लिए और कहा कि प्रभु इस बार का जो आपका अवतार हुआ है, ये जो अवतार है ना, ये अवतार मारने के लिए नहीं है, ये तो प्रेम सिखाने के लिए है। इस बार मार के उद्धार नहीं करो, इस बार प्यार करके उद्धार करो, ये प्रेम अवतार है। और उन्होंने कहा ये जो मधाई है ये तो रोक रहा था। मधाई ने, तो भगवती भैया फिर आप क्या बने थे? तो फिर आप मधाई बने होंगे। हाँ, ये हो सकता है। जो बने थे वही भूल गए तो सूचना तो हमारी गलत पहुंचे ना हमारे पास। पर आजकल नेट और हमारी बड़ी कृपा है, देखो। अच्छा, आपके चैतन्य चरितामृत पूरी पुस्तक है, चैतन्य प्रभु के पास में है। जय हो। तो हमारे हनुमान जी की सूचना सही थी, देखो। इसलिए गुरु की बात मान लेना श्रेष्ठ है। जिन्हें जिस विषय का ज्ञान होता है उन्हीं की बात मान लेनी चाहिए। और हम भी गुरु की बात टाल के, और बताओ भगवती भैया ने अभिनय किया, हमें अभिनय पे विश्वास था। अब बताओ भगवती भैया भूल गए। जो जिन्होंने उस चरित्र पे शोध किया वो उनको ज्यादा पता है ना। एक्टिंग करने वाले फिर भी भूल सकते हैं, क्यों? जिन्होंने खूब ध्यान से पढ़ा हो। ये तो बड़े समय तक सुनाते रहे हमारे हनुमान जी, तो इसके वाचक रहे हैं चैतन्य चरितामृत के। तो मधाई ने मारा और जगाई ने रोका। भगवान ने जब चक्र को आवाहन किया तब चरण पकड़ लिए नित्यानंद प्रभु ने और उनका कि इनको प्रेम से इनका उद्धार करें भगवान। तब श्रीमन महाप्रभु जी ने, और जब उनको ये पता लगा कि ये रोक रहा था, जगाई रोक रहा था, तो महाप्रभु जी ने उसे हृदय से लगा लिया। चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श का भी कितना बड़ा प्रभाव था। आप जानते हैं
इनके मन में हमेशा पश्चाताप रहता था। जगाई मदाई भगवान ने दोनों को क्षमा तो कर दिया, इतना इतना हरि नाम लेते थे। इनका जगाई मदाई घाट है आज भी नदिया में, जहां पे मायापुर में नवद्वीप के अंदर में। और इनको इनके पापों का इतना कलमश था, इतने पाप थे इनके मन में, पाप के कारण प्रायश्चित होते कि उन पापों का कैसे, इतना तो हम भजन भी नहीं कर पाएंगे, इनका प्रायश्चित कैसे होगा। चैतन्य महाप्रभु ने जल के अंदर में उन्होंने कहा भैया आज ऐसा करो, अपने पाप संकल्प पूर्वक हमें दे दो कि आज मैंने आज तक पूर्व जन्मों से लेकर आज तक जितने पाप किए मैं आपको देता हूं। उन्होंने कहा ना महाप्रभु, इतना चाहे हमें नरकों में जाना पड़े हम ऐसा, कभी पाप का भी दान होता है क्या। पर श्रीमन महाप्रभु जी ने पाप का भी दान लिया, और एक बार महाप्रभु ने लिया तो एक बार महाप्रभु का जो वर्ण है वो कृष्ण वर्ण हुआ, फिर वापस गौर भगवान को तो ये लीला दिखानी थी, पर सदा के लिए जगाई मदाई को निष्पाप कर दिया। बंगाल में तो गाते हैं कि यदि जगाई मदाई ना होते तो, और ऐसे था गौरांग के चिंत लोकेरा, ऐसे करके ताऊ जी वो गाते हैं, यदि जगाई मदाई ना होते, अगर जगाई मदाई नहीं होते तो गौरांग को कौन जानता, चैतन्य महाप्रभु को कौन जानता, इसके लिए पापियों की। और उन्होंने कहा भगवान ने उनकी भी महत्ता बढ़ा रखी है, भगवान पतित पावन है, अगर पतित न होते तो पतित पावन भगवान कहां से होते। तो भगवान नित्यानंद महाप्रभु जी के चरित्र के अंदर बहुत कितनी, मतलब जहां तक चैतन्य महाप्रभु का चरित्र है, इतना तो मैं क्या बताऊं, जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखी है और चैतन्य मंगल जिन्होंने लिखी है, वो तो नित्यानंद तत्व के ऊपर उन्होंने जो लिखा, इस गौड़ीय संप्रदाय की एक शाखा में तो निताय 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 कह के आनंद में रहते हैं। वो तो नित्यानंद महाप्रभु का जो ये कीर्तन करते हैं, निताय 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 गौर हरे, 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 निताय 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 गौर हरे, निताय 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 भज निताय गौरांग राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, भज निताय गौरांग राधे श्याम। पुरी के बड़े बाबा जी महाराज जिन्होंने कई बार वृक्षों को भी नचा दिया, नृत्य कीर्तन में वृक्ष नाचे हैं कीर्तन करते हुए। उनको बड़े बाबा राधा रमन चरण देव जी महाराज थे, हैं उन, हाँ उनको राधा रमन चरणदास बाबा कहते थे, और पूज्यपाद रामदास बाबा उनके शिष्य थे, और रामदास बाबा के शिष्य शायद हुए ये आगे गौरांग दास बाबा इनके शिष्यों में हुए। रामदास बाबा, आप चरित सुधा नाम की एक पुस्तक भी है हमारे शायद मंदिर के अंदर में है। महाप्रभु जगत बंधु रामदास बाबा के बचपन के मित्र, ये ऐसे ऐसे महापुरुष इस काल में हुए। आप जानते हैं राजर्षि राय बनमाली राय बहादुर जी, उनके ठाकुर जी राधा विनोद जी, और उनको हुक्का पीने की आदत पड़ गई। एक सिगरेट फूंकने वाला साधु पहुंच गया। अब जैसे भक्त उगते भगवान को, इसलिए तो कहते श्रीमन रामानुजाचार्य भगवान को डांटा करते थे, करे आप सही से ना करो, मंदिर के नियम मत बिगाड़ा करो। और रामानुजाचार्य जी, जितनी श्री संप्रदाय में ठाकुर जी की पूजा में इतने नियम है ना, तिरुपति बालाजी जो सज्जन गए हैं, जो जानते हैं महानुभाव महापुरुष, तो वो ये जानते हैं कि जैसे तिरुपति के अंदर जितने नियमों से भगवान की पूजा होती है, श्रीरंगनाथ भगवान की जैसे नियमों से पूजा होती है, इतना कठोर अनुशासन के अंदर भगवान की पूजा होती है। गर्भगृह में जाने की अनुमति तो, और आप जानते हैं ना, ऊपर का बदन पे कोई वस्त्र नहीं होता है, बनियान तक उतरवा देते वहां जाने में। मैं तो नहीं जाता भैया, मैंने तो कहा मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा, उन्होंने कहा क्यों हो, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, ले जाओ इनको। बताऊंगा बाद में, बड़ी अच्छी एक बात थी। एक मंदिर में गया था, मैं चला गया था, फिर मैं फिर मैंने किसी को बताया नहीं, पर उन्होंने कहा आप आ जाओ, मैंने कहा चलो आए थे, भगवान बुला रहे।
फिर मैंने कहा पर मेरे साथ साथ कोई नहीं आएगा, जाऊंगा अकेला। तो अरे रहन दो ना, वो कोई बात नहीं। मैंने कहा आप पुजारी जी और मैं तो ऐसे बड़े अनुशासन रहते हैं। तो जगन्नाथ भगवान के यहाँ कोई अनुशासन नहीं था। रामानुजाचार्य तो भगवान तो जब जगन्नाथपुरी में देखा ना, पंडित नहीं और वो इस तरह करे भैया दक्षिणाधर और उनका पहलवान पंडित, तो रामानुजाचार्य जी ने तो वहां भी पंडित दूसरे बदल के रख दिए और उन पंडों को भगा दिया। और किसी की हिम्मत नहीं, इतने सिद्ध महात्मा, उनसे कौन पंगे ले। भगवान रोज उदास रहे उनके सामने। एक दिन भगवान को देख, प्रभु आप उदास हैं? भगवान जगन्नाथ जी कह रहे गर्दन झुका के जी। तो उन्होंने किस बात के लिए? वो पंडे बेचारे, बेचारे मत बोलो, जबरदस्ती लूटते थे पब्लिक को। तो भगवान ने कहा वो कैसे नाचते थे, देखो कितने प्रसन्न होते थे, तो उनके ताली बजा बजा के कितने खुश होते थे, उनकी ये रंगलरियां देख के मेरे को अच्छा लगता है। कह रहे वो नहीं, दक्षिणा मिल जाती थी ना जबरदस्ती से, उस पर खुश होते थे, कोई आपका भजन गा के खुश नहीं होते थे। अब भगवान को हमेशा दुख ही दुख। वो पंडे भगवान को याद करे कि भगवान कैसे भी इन बाबा जी को यहाँ से गोली करवाओ। अब जब बड़ा ही दुख किया तो एक दिन गरुड़ जी ने गरुड़ स्तंभ से भगवान से पूछा, महाप्रभु आप कोई बात से और पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं? तो उन्होंने कहा ये जो बाबा जी हैं इनको ठिकाने लगा दो। गरुड़ जी ने कहा आप खुद डरते हो, मुझे कह रहे हो ठिकाने लगाना। बोले नहीं, इतना काम करो कि रात को सोए तो सुबह श्रीरंगम में उठे, इन्हें साउथ इंडिया भेज दो, इनके पास केरल में, उड़ीसा क्या कर रहे हैं ये। और अगले दिन भगवान रामानुजाचार्य जी जागे तो उनकी आंख खुली श्रीरंगम में। उनको फिर लगा वाह वाह वाह, इतने पक्षपाती हैं भक्तों के ये। तो भक्त तो अनुशासन भी करते हैं। वर्तमान समय तक इतने उच्च कोटि के सब भक्त हुए, पूज्यपाद राधा रमन चरण देव जी और जो महाप्रभु जगत बंधु का जो चरित्र हम लोगों ने देखा, उस चरित्र के अंदर वो एक और, लेकिन भगवान का कोई नियम नहीं है। भगवान को कोई भक्त प्रिय लग जाए, एक बेचारे जन्म के साधु, और वो साधु को पता नहीं भैया क्या करना चाहिए, उन्होंने उन साधु को बीड़ी और सब कुछ पीने की आदत थी। अब यद्यपि शास्त्र इसको बड़ा गलत मानते हैं, लेकिन वो कोई सच्चे हृदय का साधु था और भगवान को भी वो प्यारा लगा और ठाकुर जी के मंदिर के बाहर सिगरेट फूकता था। तो वो पहले ठाकुर जी को भोग लगाता था। अब क्या हुआ, उसके सच्चे भाव से ठाकुर जी भी आके कश खींचने लगे। अब वो सिगरेट खींचे तो राजर्षि बनमाली राय बहादुर जी के ही जो राधा विनोद ठाकुर जी हैं, उनको अब हर व्यक्ति ठाकुर लगो तो हमारे यहाँ माधव क्या खाता है, वो जो लड्डू खाएगा उनको वही खाने की आदत पड़ेगी। अब किसी मंदिर में भगवान मान लो तिल के लड्डू खा रहे तो वो तिल के लड्डू खाएंगे। अलग अलग श्रीनाथ जी के में जो कपूर डाला होता है, हमारे ठाकुर तो ना खाएं कपूर। साउथ इंडिया के भगवान का जगन्नाथ जी जो खाते हमसे 2 चम्मच ना खाया जाए। जगन्नाथ जी जो खाते वो क्या आप खा सकते हैं? हम तो ये भगवान क्या क्या सब्जियों के नाम थे हम नहीं सोच सकते। और वो रख लिया शौक शौक में, हमने भी डलवा डलवा के, तो सारे बच्चे है करे कि जूठा क्या छोड़े, पर वहां ये सुविधा थी कि जूठा छोड़ सकते हैं। तो हमने सब इतने प्रसन्न हुए, सब बच्चे सब ने पूरी पूरी पत्तल की पत्तल जूठी छोड़ दी, चक्के छोड़ दिया हमने। ये जगन्नाथ भगवान का प्रसाद था। तो भगवान का स्वाद है, वो भर भर के खाते हैं। तो भैया वहां ठाकुर जी को ये था कि अब राजर्षि बनमाली राय बहादुर जी सच्चे वैष्णव, पूरे पक्के गौड़ीय वैष्णव, उन्होंने बंद कर दिया था ये। और किस खोखा और बीड़ी सिगरेट ठाकुर जी के पास पहुंचने ने भी ना पाए। अब ठाकुर जी को भी तलब लग रही थी, उनको तो थी भाई, अब उनको कैसे, अब तलब तो क्या लग रही। अब उन्होंने बाद में उन्होंने कहा बगदाद और कौन सी वहां पे अरब में, वहां पे फोन घुमा दिया सीधा। ठाकुर जी एक उसके मियाँ जी के सपने में आए और वहां रोज उनके सपने में आने लगे, चांदी का हुक्का अच्छा सा बनवा के भेजो जिसपे और कश खींचे। और भैया उसके कहा, उसको एड्रेस वेड्रेस सब बता दिया, वो लेके पहुंच गया। उन्होंने कहा नहीं मुझे विश्वास नहीं होता। तो यही महाप्रभु जगत बंधु जी राधा रमन चरण देव जी की परंपरा में रामदास बाबा, रामदास बाबा के अत्यंत अंतरंग, कितना प्रेम हम बताएं, कभी आपको इन दोनों का चरित्र सुनाएंगे। सेठ जयदयाल गोयनका जी के समय की ही बात है।
रामदास बाबा ने कीर्तन किया बांकुड़ा में सेठ जी के बुलाने पे। तो ये जगतबंधु महाप्रभु जी से राजर्षि वनमाली राय बहादुर जी ने जिज्ञासा रखी, क्या ठाकुर जी को ऐसी ऐसी चीजें देनी चाहिए, खराब खराब चीजें ये? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। महाप्रभु जगतबंधु जी ने कहा, चैतन्य महाप्रभु का दूसरा अवतार कहते थे महाप्रभु जगतबंधु जी को। यद्यपि गौड़ीय वैष्णव कई शाखाएं बड़ी सख्ती से मना करती है, नहीं चैतन्य महाप्रभु को दूसरा अवतार नहीं सकता, लेकिन हम इस बारे में ज्यादा पढ़ते नहीं है। पर उन्हें जगतबंधु प्रभु कहते, प्रभु जगतबंधु, पर उनके से जुड़े हुए लोग उन्हें नव गौरांग कहते थे। कहते उन्होंने कभी चद्दर अपने शरीर से जब हटाई ना, तो उनके शरीर में ऐसी सुगंध निकलती थी, इतनी अच्छी सुगंध, इतनी सुंदर सुगंध, उस सुगंध के लोग इतना आनंद, सबको समाधि लग जाती थी, लोग मूर्छा में चले जाते थे, इतना आनंद होता था वो। इसलिए कभी वो अपने शरीर को ढके रखते थे, बड़े सुंदर थे। और जैसे चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीला इतनी परमहंस अवस्था की थी, ऐसे महाप्रभु जगतबंधु भी उसी अवस्था में पहुंच गए अंत की लीलाओं में, उनके अदृश्य होने से पहले। तो महाप्रभु जगतबंधु जी ने राजर्षि वनमाली राय बहादुर जी से कहा, यद्यपि ये सब बिल्कुल गलत चीज है, भगवान को तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। फिर भी उन्होंने कहा, अगर ये अपनी मन मर्जी के मालिक हैं, अगर इन्होंने कुछ सोच रखा है तो आप ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता है, भगवान पे तो नियम नहीं लगा सकते। लेकिन ऐसा ये करते कि नहीं करते, हुक्का रखवा दो, मैं आपको बताता हूँ। हुक्का रखवाया, भगवान के सामने लगा वगा के, फिर राजर्षि वनमाली राय बहादुर जी के हाथ पकड़ के और एक झरोखे के पास ले गए। उन्होंने कहा, अरे भगवान के पास आप कैसे करें, हाँ आप देखो तो सही। तो जैसे ही वो हटाई, चिक हटा के देखा, तो ठाकुर जी पूरा कश खींच के छल्ले बना रहे थे, और भैया मूर्छा में एकदम लोटपोट हो गए राजर्षि वनमाली। उस दिन से ठाकुर जी को, अब वो भक्त का अनुशासन होता है। वर्तमान समय तक अनंत महात्मा जिस परंपरा से लाभान्वित हुए, ऐसी मध्व गौड़ीय संप्रदाय उसके जो नींव के अंदर में है, वह श्रीमन मध्वेंद्रपुरी जी है, मध्वाचार्य जी के संप्रदाय से ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय बना है। लेकिन वास्तव में अगर कहें, वर्तमान गौड़ीय संप्रदाय भगवान चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद महाप्रभु के कारण है। नित्यानंद महाप्रभु श्री कृष्ण बलराम की ये जोड़ी है। आज नित्यानंद त्रयोदशी कही जाती है। नित्यानंद महाप्रभु जी का स्मरण हमने सूक्ष्म में किया, लेकिन उनके संप्रदाय, उनके अनुगत भक्तों का थोड़ा सा जिक्र कर लिया। नित्यानंद प्रभु के कई संस्मरण हैं, और बहुत सारे हैं और थोड़े बड़े हैं, तो मैंने कहा क्योंकि वो चरित्र से जुड़ के सुनाए तो आनंद आएगा। इसलिए नित्यानंद महाप्रभु के बारे में हमने इतना ही बताया। क्या बताएं, वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम, ये बात क्या है कि तो महापुरुषों की वंदना होती है, साक्षात भगवान की वंदना कैसे करें? हम श्री बलभद्र भगवान को नित्यानंद प्रभु के स्वरूप के रूप में इन्हीं को प्रणाम कर लेते हैं, और यही चाहते हैं कि भक्ति को और शब्द ब्रह्म की, हरि नाम की प्रतिष्ठा हमारे हृदय में गुरुजनों के माध्यम से होते हैं। इतने दिन से हम गुरुजन पे और बात कह रहे थे, और आज गुरुदेव का ही प्रागट्य दिवस है, इसलिए सब लोग एक बार बोल दें, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 गुरुदेव। शिलाल लीलाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।